हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं अपने ऑनलाइन ओरिएंटेशन प्रोग्राम का सेकेंड डे। आज हमारी सेकेंड डे की जो प्रेजेंटेशन है उसमें अ वार्म वेलकम टू एवरीवन। हमारी प्रेजेंटेशन की स्टार्टिंग होगी माइंडफुल चेक इन से, जो कि 3 to 5 मिनट्स की रहेगी। इसके लिए आप सब लोग 3 मिनट्स के लिए अपनी आइज़ को क्लोज करके रिलैक्स करिए, ब्रीथ डीपली। एंड जैसे हम क्लास में बच्चों को माइंडफुल ब्रीदिंग कराते हैं, आप अपनी ब्रीदिंग पे उसी तरह फोकस करिए। हमारा ऑनलाइन सेशन कुछ इस टाइप से रहेगा। अब हमारे सेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारे ओरिएंटेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सेम है जो हमने अपने फर्स्ट डे में डिस्कस किए थे। हमारा हैप्पीनेस करिकुलम। अब हम मेनली हमारा जो सेकेंड डे है वो स्टोरीज़ को लेकर है। हम ये डिस्कस करेंगे कि जो स्टोरीज़ हम बच्चों को करवाते हैं उनका पर्पस क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। हम जो डिस्कशन बच्चों के साथ करते हैं, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उनको वैल्यूज़ की पहचान हो, उन्हें निष्कर्षों के रूप में वो कर सके, वो उसे अपने जीवन में अपना सके। हम चाहते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको सही ढंग से जीवन जीने की कला आए, बच्चों का ट्रस्ट डेवलप हो अपने ऊपर, नेचर पर, और वो एक सुखद जीवन जी सकें, एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी उनकी बन सके। जो हमारा कहानी खंड है, जो हमारी बुक है, उसका जो मेन पर्पस है वो है बच्चों के अंदर मूल्य यानी वैल्यूज़ की अब्सॉर्प्शन होना। बच्चे उन वैल्यूज़ को ना केवल पढ़ें, समझें, डिस्कस करें, बल्कि उसको अपने जीवन में प्रैक्टिस करें, अपने अंदर उन वैल्यूज़ को अब्सॉर्ब करें। ये एक स्टोरी के एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ कि हमारा क्या पर्पस है। स्टोरी का नाम है माँ का चश्मा। ये ग्रेड 5 की स्टोरी नंबर 1 है। पेज 95 और 96 पे ये स्टोरी दी गई है। जब ये स्टोरी आप बच्चों को सुनाते हैं, उसके बाद आपको इसकी कुछ इस तरीके से डिस्कशन करनी है। इस स्टोरी के अंदर मृदु एक बच्ची है, उसकी जो माँ का चश्मा है, ये उस पे बेस्ड है कि किस तरीके से जब सारे बच्चे अपने लिए अलग अलग चीज़ें खरीदते हैं, तो मृदु अपने पैसों से अपने लिए कुछ ना खरीद कर अपनी माँ का चश्मा खरीदती है। जब उससे टीचर पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम भी अपने लिए कोई खिलौना या अपने लिए कोई चीज़ खरीद सकती थी, तो उसने बताया कि जो इनाम की रकम मुझे मिली थी, मैं उसके लिए उसमें से अपनी माँ का चश्मा इसलिए लेना चाहती थी क्योंकि पिताजी ने कई बार उनसे कहा कि आप ले लीजिए, पर मेरी माँ मना कर देती थी। मुझसे देखा नहीं जाता था कि मेरी माँ किस तरह सिलाई मशीन पर बहुत मुश्किलों से काम करती थी। तो अपने माँ के प्यार के लिए मैंने ये सब कुछ किया। ये सुनकर मृदु की माँ फूली नहीं समाती। वह उसी समय मृदु का लाया हुआ चश्मा पहन लेती है। इसी कहानियों पे फिर टीचर को बहुत सारी चर्चा करनी है। क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रहेगा। आप 5 से 10 मिनट स्टोरी पे चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं एक्टिविटीज़ की। हमारा जो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ का खंड है, उसके अंदर टीचर्स को बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज करना है। तो मैं इसमें से एक एक्टिविटी जो क्लास 8th के चैप्टर नंबर 6 की है, उसके तरीके से आपको बताऊंगी कि आप किस तरह बच्चों को मैक्सिमम एक्टिविटीज़ में पार्ट ले सकते हैं। जैसे इस एक्टिविटी का नाम है समृद्धि क्या है, अमीरी, गरीबी और समृद्धि। इस एक्टिविटी के लिए
टीचर को थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना है, जैसे उसका ऑब्जेक्टिव टीचर को खुद पहले से पढ़ के रखना है। आप बिना उसको पढ़े, बिना उसको खुद समझे, बिना उसके बारे में सोचे समझे कोई भी टॉपिक क्लास में नहीं करवा सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि टीचर्स टॉपिक के बारे में अपने आप से थोड़ी चर्चा करें। तो जो हमारे एक्टिविटी का पर्पस है वो आप देखिए, वो है अभाव का अभाव ही समृद्धि है। यानी समृद्धि क्या है? समृद्धि ये है कि जब हमें यह महसूस नहीं होता कि हमारे पास किसी चीज़ की कमी है। तो विद्यार्थियों को हमें, स्टूडेंट्स को हमें कैसे समझा सकते हैं? इसके नोट में देखिए, अभाव का अभाव ही समृद्धि है, अर्थात मेरे पास मेरी आवश्यकता से अधिक सामान भी हो और ऐसा ही एहसास भी हो तो हम अपने को समृद्ध मान पाएंगे। हम ऐसा ही अपने को पाना भी चाहते हैं। यह मानसिकता बदलने से हमारे जिंदगी के सारे कार्यक्रम बदल जाते हैं। देखिए, अमीरी मतलब कि मेरे पास सारे रिसोर्सेज हैं, मेरे पास सब कुछ है, पर मुझे लगता है कि मुझे और चाहिए, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। गरीबी यानी मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है और मुझे उन रिसोर्सेज का अभाव महसूस होता है, यानी गरीब महसूस होता है। समृद्धि, समृद्ध व्यक्ति वो है जिसके पास जितना है वह उसमें संतुष्ट है। उसे इस बात का एहसास नहीं है कि उसके पास कमी है। तो जो हमारी गतिविधि के चरण होंगे उसमें आपने एज टीचर्स इस चार्ट को बोर्ड पर बनाना है, स्टूडेंट्स को पूछना है, कॉलम वाइज आपने करना है और इस तरीके से उस पर आप टिक लगाएंगे और रॉन्ग लगाएंगे। तो इस तरीके से जो एक्टिविटीज़ होंगी उसमें हम ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करके मैक्सिमम बच्चों से पूछकर चार्ट के फॉर्म में बच्चों को डिस्कस करेंगे और इन 3 अलग-अलग स्थितियों को हम समझाने की कोशिश कर लेंगे। टीचर बच्चों से कैसे क्वेश्चंस पूछ सकती है? टीचर को चर्चा जब करनी है तो वह पूछ सकती है कि समृद्धि से आप क्या समझते हैं? समृद्धि व्यक्ति के पास क्या-क्या होना चाहिए? यदि हम समृद्धि चाहते हैं तो हम समझदार होना जरूरी है और इसे आप कैसे समझ पा रहे हैं? तो हम ये चाहते हैं कि बच्चों को इस चीज़ का एहसास हो कि हमें जो भी चीज़ हमारे पास है उसमें किस प्रकार संतुष्टि का और समृद्धि का एहसास पैदा करना है। हैप्पीनेस के पीरियड का ब्रेकअप आपका इस तरीके से रहेगा। सबसे पहले माइंडफुलनेस, उसके बाद गतिविधि या कहानी, चर्चा के लिए आपके प्रश्न, अभिव्यक्ति दिवस के कार्य हेतु आपने बच्चों को प्रेरणा देनी है, सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए एनकरेज करना है और उसके बाद जो किए गए कार्य है उसमें बच्चों को चिंतन और मनन करने के लिए कहना है। कहानी या गतिविधि की एक्टिविटी कराते समय एज अ टीचर आपको किन बातों का ध्यान रखना है? बच्चों का इंटरेस्ट स्टोरी में बना रहे। आपको बहुत अलर्टनेस रखनी है कि जब आप स्टोरी सुना रहे हैं तो आपके हाव भाव कैसे हैं और बच्चों के हाव भाव कैसे हैं। कहानियाँ तो बहुत छोटी छोटी हैं तो इसमें हमें ना तो कुछ जोड़ना है और ना ही कुछ डिलीट करना है। क्योंकि ये लैंग्वेज की क्लास नहीं है, इसीलिए जो भी कहानी या एक्टिविटी हम करा रहे हैं इसमें मेन जो फोकस आपका होना चाहिए वो डिस्कशन पे होना चाहिए ताकि हमारे स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से समझ पाएँ कि हम उन तक क्या पहुंचाना चाह रहे हैं। हम अपने स्टूडेंट्स की समझ को विकसित करना चाहते हैं। हमारा मेन गोल क्या है? इसके लिए हमें क्लैरिटी रखनी है।
हमें स्टोरी को सुनाने के बाद कोई कंक्लूजन नहीं देना है, हमें बच्चों को सीख देने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि हर स्टूडेंट को अपना निष्कर्ष निकालने की प्रेरणा देनी है। हमने जो रिफ्लेक्शन के प्रश्न है उसके लिए उसका उत्तर देने के लिए हर बच्चे को प्रेरित करना है, पर बाध्य नहीं करना है। देखिए, हमें जो हमारा उद्देश्य है उस तक पहुंचने के लिए जो ये प्रश्न है ये हमारा माध्यम है। आप अगर कुछ और प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वो आप इसके अलावा पूछ सकते हैं। आपको बच्चों को खड़े होके ना तो रीडिंग करने के लिए कहना है और ना ही किताब बच्चों को देनी है। ये टीचर्स की हैप्पीनेस की हैंडबुक है। आपको क्लास का एनवायरनमेंट नॉन जजमेंटल बनाना है। किसी भी दिए हुए बच्चे के आंसर पे आपने ना तो वेरी गुड या बहुत अच्छा कहना है और ना ही किसी को खराब या किसी भी आंसर को आपने गलत कहना है। बच्चों को आप डिस्कशन करने के लिए चाहे तो काफ़ी सारा समय दे सकते हैं। जो हमारी हैप्पीनेस पाठ्यक्रम में कहानियाँ हैं उनके होने का उद्देश्य है हमारा चिंतन मनन। हमें मेन इनका उद्देश्य चिंतन मनन करना है। हैप्पीनेस कहानी में कोई भी शिक्षाप्रद कहानी सुना सकते हैं? नहीं। हाँ जी, हम इसमें एक शिक्षाप्रद कहानी तो सुना सकते हैं, पर बहुत कभी कभी ज़्यादातर हम अपनी किताब की कहानियों को ही लेंगे। हमारी जो गतिविधियों का उद्देश्य है, क्या उसका उद्देश्य खेलकर हमें खुशी प्राप्त करना है? जी हाँ, बिल्कुल खुशी प्राप्त करना है। गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थी में चिंतन क्षमता का विकास होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है। थैंक यू।